इस समय हमारी उपस्थिति बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डा पर है और देख सकते हैं कि आम जनता के लिए जो दरवाज़ा खुला हुआ था, आप देख सकते हैं कि आम जनता आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन अब जो है माहौल अचानक तब्दीली होने की वजह से आपको देख सकते हैं कि अत्यधिक अब जा रहे हैं और कम आ रहे हैं। लेकिन इसका वजह क्या है, क्योंकि अगर बता दें तो यहाँ 2 बजे का वक्त था, वहीं पर 5 साढ़े 5 बजे आने का सूचना दिया गया है। अब बता सकते हैं हमारे साथ कुछ युवाएं भी हैं, इनसे भी बातें कर लेते हैं कि जो टाइम दिया हुआ था उस टाइम से तो अत्यधिक फाजिल हो गया, 4 बज गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जनता का अगर टाइम का महत्व होता तो फिर बिहार का ये स्थिति नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी जो इशू है कि इतने जो आम लोग जनता आए हुए हैं यहाँ पर, जो हम देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो टोटल खाने पीने का व्यवस्था हुआ है। लेकिन जनता लोग जो यहाँ पर टारगेट लेकर आए थे कि हम 12-1 बजे तक में हम अपने घर का भी कार्य कर लेंगे और तथा जितने भी वहाँ पर राम भक्त हो या जितने भी सत्संग वहाँ पर करा जा रहा है, इसको हम ये नहीं कहेंगे, राजनीतिक सत्संग से जुड़ चुका है। यहाँ पर आप अंदर जाइए और वहाँ पर वीडियो शूट कीजिए, आपको वहाँ पर विकास की कम बात कराई जाएगी, शिक्षा की कम बात होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेन मुद्दा जो है राम 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 जी को, जो पुरुषोत्तम भगवान जो थे, उनको भी ये लोग राजनीति में लाकर एक आम इंसान की तरह बना दिए। क्योंकि राम भगवान जो भगवान बने हैं वो अपने कर्मों के अनुसार ही भगवान बने हैं, लेकिन उनका कर्म का अभी गलत उपयोग करके अभी ये लोग जो है पुरुषोत्तम तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन एक आतंकवादी नेता के रूप में उभर रहे हैं इस देश में। हाँ, आप बहुत बड़े आरोप लगातार लगा रहे हैं। डायरेक्ट अगर कहा दिया जाए तो प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री है, भावी प्रधानमंत्री है, वर्तमान का प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं आप। हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि रावण तो बहुत ही ज्ञानी थे, उनका तो एक गलती के कारण उनका पूरा साम्राज्य का विनाश हो गया, बट वो ज्ञानी थे। लेकिन उनका जो सेना था वो तो ज्ञानी नहीं था, उनके पास तो कुप्रथाएं जो कुकर्म जो था उनके अंदर तो कूट कर भरा हुआ था। यहाँ पर हम मान ले, थोड़ा देर के लिए मान ले, जो मोदी जी कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं, बट वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने गुजरात के लिए कर रहे हैं। बिहार में आप इन्वेस्टमेंट बता दीजिए 10 साल में क्या बिहार के लिए वो क्या करें? क्या कहीं पर कंपनी स्थापित हुआ है? कहीं रोजगार दिया गया है? और यहाँ पर जो नौकरियों के चक्कर में जो आम जनता को करते हैं, क्या हम रोजगार अगर करते तो यहाँ हम रोजगार करते तो यहाँ नजर नहीं, काम कर रहे हैं, हम रोजगार करते तो यहाँ नजर नहीं, मोदी के देन है, फर्टिलाइजर 4 साल हम रोजगार करते तो यहाँ नजर नहीं आते। में काम किए 4 साल से। अगर क्या बोल रहे हैं रोजगार में? अगर 10 साल का सीबीएसई बोर्ड का जो स्टूडेंट होता है 10 साल रिफाइनरी में लेबर खट रहा है, मोदी जी का देन है, फर्टिलाइजर में खटा मोदी जी का देन है। तो स्टूडेंट लोग जो साइंटिस्ट नहीं बने, कोई पढ़ लिख कर गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़े, वो खटे कहाँ खटे? रिफाइनरी में खटे, उनके अंदर खटे। शिक्षा का क्षेत्र में खटवाएगा ही तो उनका टारगेट है। गरीब को गरीब बना कर रखो, खटवा कर रखो, उनको अधिकारी मत बनाओ, क्योंकि आदि हम शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाएंगे तो अधिकारी बनेगा और शिक्षा प्राप्त करके हमें से आकर सवाल पूछेगा। सर आप बता दें, सर रिफाइनरी तो आजादी के समय से ही है। रिफाइनरी अगले बार जो मोदी जी आए थे ना पहला चुनाव में, उसमें विस्तारीकरण दिया, उसमें 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो प्राइवेटकरण हो गया। और प्राइवेट दिए कौन? अच्छा, प्रोजेक्ट दिए को जरा पूछिए रोजगार के बारे में, इनके पास क्या अभी आंकड़ा? सबसे बड़ी इशू है रोजगार तो तब मांगे जब हम शिक्षित रहेंगे, बट शिक्षा क्षेत्र को तो कम कर दिया गया है। शिक्षा में बढ़ोतरी होगा तो रोजगार खुद भी जो है रोजगार को मिल जाएगा। पहले तो शिक्षा क्षेत्र को सही कीजिए, तब तो रोजगार की मुद्दा ऑटोमेटिक वो निकल पड़ेगा। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार तो बाद की बात है, हमको शिक्षा चाहिए। आपको पहले EPF अकाउंट कितना था, अब कितना? हमको अकाउंट से मतलब हमको सरकारी स्कूलों से, हम यहाँ पर मिलेगा। 1 मिनट भैया, EPFO का मतलब समझते हैं? हम कोई मतलब, हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं। हमको शिक्षा जो बिहार का स्कूलें हैं वो तंदुरुस्त सर ये रोजगार की बात किया है सर इन्होंने रोजगार की बात की, सरकारी रोजगार की बात की है। सरकारी रोजगार, सरकार को पावर है? कोई सरकार घर में सबको सरकारी रोजगार देगा? किसी को है पावर? लेकिन सर 72% 60% तो खाली सीट। अरे जो काम करने लायक नहीं है, जो काम से डरता है। चश्मा लगाना चाहिए कपार में की आँख में, कहाँ लगा के बात कर रहे हैं? ये बोले, ये इनका कहना हुआ है रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में। सर शिक्षा और रोजगार के बारे में बोले। रोजगार
रुक जाइए। वो क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा और रोजगार की बात की है इन्होंने। शिक्षा रोजगार तो घरे घर हो रहा है। अरे सरकारी नौकरी 30,000 महीना हम उठाते हैं। क्या कहना चाहेंगे शिक्षा रोजगार के बारे में? शिक्षा रोजगार तो है ही घर पर। सर 70% 62% जो खाली सीट है इसको सरकारी वाला वो सब भरा जाएगा, भर रहा है, वो भी भरा जाएगा। कैसे? सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है। रोड प्राइवेट हो गया है, फर्टिलाइजर का प्राइवेट है, रिफाइनरी प्राइवेट हो गया है। प्राइवेट नहीं हुआ, प्राइवेट का उसका कुछ काम हुआ है। प्राइवेट सब है सरकारी, प्राइवेट में कुछ काम हो रहा है। सर बोले क्या इन्होंने यहाँ शिक्षा और रोजगार की बात की है। वाकई में इन्होंने का सवाल सही है, लेकिन यहाँ शिक्षा और रोजगार का मतलब इनको का कहना हुआ है सरकारी शिक्षा बेहतर हो। और एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। और कहना हुआ है कि सरकारी नौकरी जो कि 60% 62% खाली सीट जा रहा है लगातार, पहली बात। और दूसरी बात तो यहाँ आप कह रहे हैं फर्टिलाइजर की बात, आप कह रहे हैं रिफाइनरी की बात, वो आज़ादी से पूर्व ही बना हुआ है और अभी जो है उसे प्राइवेट कर दिया गया है। महाराज सुनिए, पहले बना कब उसका गिनती नहीं लीजिए। विस्तारीकरण जो हुआ उसमें अभी 50,000 लेबर रिफाइनरी जा रहा है, गरीब आदमी जा रहा है या पैसा वाला जा रहा है? इनसे मुनाफा किनको है सबसे अधिक? हम उठा रहे 30,000 सैलरी, रिफाइनरी बढ़कर है। 10 साल से फर्टिलाइजर छोड़े रिफाइनरी आए, रिफाइनरी छोड़े अभी भी रिफाइनरी में जॉब कर रहे हैं। थोड़ा देर के लिए क्या मान 20,000 एक गरीब आदमी कहाँ कमाएगा बताइए? इनका भी बस। बेगूसराय का डिस्ट्रिक्ट का जितने भी आम जनता है उनको तो रोजगार मिल गया, और अन्य डिस्ट्रिक्ट का क्या, अन्य डिस्ट्रिक्ट का क्या, अन्य जिला का क्या? एक हम अगर तुलना करें गुजरात और बिहार की तुलना करें तो वहाँ पर ढेरों सारा कंपनी है और अदर भी विदेशी कंपनी भी वहाँ पर अपना कंपनी स्थापित कर रहा है। बट बिहार में क्यों नहीं कर रहा है? बिहार में क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? अभी तो 10 साल से मोदी है, फिर 10 साल में क्यों नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बीजेपी था ना, 5 साल से बीजेपी था, बट क्यों नहीं आया? कंपनी क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ तो सरकारी संपत्ति, यहाँ तो सरकार सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो घर से लोहा चोरी हो जाता है, रेलवे का लोहा चोरी हो रहा है, तो आम जनता क्या सुरक्षित है इनके? बीजेपी जिताइए ना, यूपी जैसे योगी आएगा फिर वैसा ही होगा। सर इनका कहना हुआ कि यहाँ जो सर शिक्षा के बारे में बोले, क्या बार ग्रामीण अपने इनके ग्राम में होगा स्कूल, क्या बार मास्टर के जाते हैं पूछने के लिए? इनसे पूछिए। एक सेकंड हम क्या बार पूछने एक सेकंड हम बच्चा का पढ़ाते हैं मास्टर से एक सेकंड घर में चोरी पाल कर बैठिएगा। इनके तथ्यों का हम विरोध नहीं करते। इनका जो कहना है क्या बार मास्टर से गए, यदि आप मेरे गांव में विजिट कर रहे हैं, आप मेरे गांव में विजिट कर रहे हो तो मेरे आसपास का जितना सरकारी स्कूल है मेरे पर मुकदमा चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि वहां पर जाकर उससे सवाल पूछे। अब चलिए मेरे ऊपर मुकदमा, हमको जेल भेजा गया था, थाना में भेजा गया था। मास्टर लोग जाकर कहा कि ये अपराधी है, यहाँ पर गुंडागर्दी आकर करता है। क्यों? हम उससे यही पूछे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि आपका तो सैलरी मिल जाता है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम लोग आम जनता जो है जितने भी है वहाँ सरकारी स्कूल पढ़ते, लेकिन हम क्या किए, उसका जो बच्चा जो है सीबीएसई बोर्ड पकड़ा था हम उसको रोके थे। इसी कारण हम पर कार्रवाई करी गई थी। और यही चाहते कि अभी हम मान लेते आपको किताबी ज्ञान है, बट आप लैब दिखा दीजिए, कोई भी सरकारी स्कूल में लैब दिखा दीजिए। बच्चा का मानसिक विकास सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता है, लैब से होता है, करने से होता है। हम एक इलेक्ट्रिशियन है, अगर हम किताब से पढ़ेंगे, हम किताब मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग, एसी वाइंडिंग अगर हम किताब से पढ़ लेते तो किसी वर्कर के यहाँ हमको जाना नहीं पड़ता। हम तब सीख पाएंगे, तब तंदुरुस्त हो पाएंगे। मेरा डर तब खत्म होगा जब हम किसी वर्कर के हाथ पर अगर हाथ पकड़ के हमको सिखाएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन शिक्षा है, स्कूल है, बट यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब कितना है? अगर प्रैक्टिकल लैब है भी तो वो भी बंद पड़ा है। 1-2 को प्रैक्टिकल लैब आपको दिख जाएगा, बट वो भी कार्यरत नहीं है। अभी तत्काल में कंप्यूटर क्लास की स्थापना चालू करा गया था, बट कंप्यूटर क्लास का मास्टर को खुद पता नहीं है कंप्यूटर क्लास होता क्या है, उसको ABCD कंप्यूटर का पता नहीं है और वो कंप्यूटर क्लास चला रहा है। सर जैसे कि इन्होंने शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए हैं कि जिस प्रकार से अगर यहाँ शिक्षा के रिलेटिव में जिस प्रकार से आप कहे हैं कि यहाँ स्कूल से टीचर से सवाल करने के लिए एक मिनट सर जैसे प्रकार से इन्होंने कहना हुआ है कि यहाँ जैसे कि सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं बल्कि मीडिया के ऊपर भी यहाँ बोला था तो मनीष कश्यप पर भी हुआ था। धर्म की मामला साधु
वो मौलाना के बीच होना चाहिए, ना कि राजनेता के बीच होना चाहिए। राम को हम भी मानते हैं, राम की पूजा हम भी करते हैं। किस पर क्या कहना चाहिए? धर्म का मामला किसकी कौन यहाँ संभालेंगे? राजनीतिक में मेरा ये सवाल है। मोदी जो राम को लाया है उसको फिर से लाएंगे। मोदी इतना दिन से राम नहीं आया था भाई साहब। एक सवाल है सर, बुरा मत मानिएगा। तो राम वो भगवान थे और राम तो शुरू से ही हमारे भारत में बसे हुए हैं। सही बात है, आपका कहना एकदम सौ सही है, कहीं गलत नहीं है। एक मिनट। अयोध्या में नहीं, राम को अपने अंदर लाना होगा। अयोध्या में राम आने से बिहार का विकास नहीं होगा। राम इनके माथा पर है, हम लोग अंदर में इनके माथा पर है। राम हमारे अंदर नहीं है, इनके माथा पर। मोदी हमको सिखाएगा पूजा करने के लिए, मोदी सिखाएगा। उसका काम जो है, राजनेता का जो काम है वही करना चाहिए। अगर हम कहते हैं एक मिस्त्री अगर जो फैन का मिस्त्री, एरोप्लेन का मिस्त्री नहीं बन पाएगा, वो राजनेता है, कोई साधु नहीं है। उसको जहाँ पर जो कार्य है वही उसको करना चाहिए। दिल में है, लेकिन यहाँ पर राम को खुले सबके बीच नहीं लाना चाहिए। वो सबके हार्ट में, सबके राम जी तो यहाँ शुरू से है, हमारे भारत में बसे हुए हैं। राम जी एक भगवान हुए, उनको लाने वाले कौन हो सकते हैं? कोई भी। अरे भाई लाना, उनको तो लाना ही था। वो जो टेंट में बसे हुए थे, ये 500 साल के गुलामी को खत्म किया ये मोदी। जय श्री राम। 500 साल घर नहीं था, अब घर आ गया राम भवन को, घर बन गया है मोदी। राम भगवान का तो पूरे भारतीय घर हुआ। नहीं, पूरा भारत कैसे घर? पहले उनका घर खुद नहीं था, राम भगवान का स्थान स्वच्छ आत्मा है, स्वच्छ हार्ट है, स्वच्छ दिल है, ना कि मंदिर मस्जिद है। राम भगवान हर एक दिल में, हर एक इंसान के अंदर है। जिसके अंदर हैवानियत है उसके अंदर राम भगवान नहीं है। अयोध्या में राम भगवान नहीं है, अपने हार्ट में लाना होगा। आप बोल रहे हैं कि राम को पहले घर नहीं था, हम तो बोल रहे हैं कि राम का तो पूरे भारत ही घर हुआ, उनका पूरा विश्व ही उनका घर हुआ। तो आप बोल रहे हैं एक घर, यानी कि आपने राम जी को सिर्फ अयोध्या में ही सीमित कर दिए हैं क्या? नहीं, पूरा भारत में। लेकिन पहले जहाँ जन्मभूमि था वो घर उनका नहीं था, मोदी के प्रकार से बना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि राम जी को घर दे दिए हैं? राम जी का तो पूरा विश्व ही घर हुआ, राम जी का तो पूरा भारत ही घर हुआ, तो उनको सीमित कर दिए अयोध्या में सिर्फ। सीमित कहाँ कर दिए? अभी देखिए मुस्लिम राष्ट्र का ये बोलता है, वहाँ भी बना है मंदिर। यहाँ ये जन्मभूमि था, जहाँ राम जी ने जन्म लिया, वहाँ तो आवश्यक था, एकदम आवश्यक है। जहाँ जन्मभूमि था, जन्म स्थान पर बनाया गया वो। सबसे बड़ी बात है कि रावण के अंदर सिर्फ एक कमी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमी के कारण राम का अगर जिंदाबाद करने से मोदी जिंदाबाद है, तो अगर हम कहेंगे रावण जिंदाबाद, तो रावण जिंदा होकर यहाँ चला आएगा। आप आएगा कभी? जिंदाबाद करने से जिंदाबाद नहीं होता है। जनता जिंदाबाद है और जनता जिंदाबाद रहेगा। कोई नेता, राजनेता को जिंदाबाद करने से जनता कभी जीवित नहीं हो सकता है। हम लोग का जान चल रहा है, हम लोग का 200-300 कमाते हैं, उससे घर परिवार नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। और मोदी जिंदाबाद करने से सिर्फ मोदी ही जिंदाबाद होगा, लेकिन एक आम जनता कभी जिंदाबाद नहीं हो पाएगा इससे।